राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बहुत विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण पर शनि का साया उनके जीवन पर किस तरह रहा, भगवान कृष्ण का जन्म शनि से किस तरह प्रभावित रहा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा विचार है कि शनि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। शनि ने हमेशा भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देव माना। पौराणिक कथा मिलती है और ब्रज के कोसी में कोकिला वन नामक जगह पर इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो शनि देव उनका दर्शन करने के लिए आए, जिस तरह के सारे ग्रह आए थे। लेकिन माँ यशोदा ने शनि देव के स्वरूप को देख करके भगवान के बाल रूप को दर्शन शनि देव को नहीं होने दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें देख करके तो मेरा लाला डर जाएगा। शनि देव बहुत परेशान होकर के, निराश होकर के ब्रज से जा रहे थे। तभी जहां आज कोकिला वन नामक स्थान है, कोसी पर, ब्रज का स्थान है कोसी, वहां पर कोकिला वन था पहले। वहां पर एक आकाशवाणी शनिदेव को सुनाई दी जो भगवान कृष्ण की थी। भगवान कृष्ण ने कहा, शनिदेव तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें समय आने पर दर्शन दूंगा, इसलिए तुम इस वन में बैठ कर के ही मेरी उपासना करो। तो कोकिला वन पर, जहां आज भगवान शनिदेव का मंदिर है, जहां आज कोकिलावन बिहारी जी का भी मंदिर है, उस स्थान पर बैठकर शनिदेव ने हजारों वर्ष तपस्या की। भगवान ने समय आने पर शनिदेव को उनका दर्शन दिया। इसीलिए कोसी में कोकिलावन धाम पर शनिदेव और भगवान कोकिलावन बिहारी जी का दिव्य मंदिर बना हुआ है। प्रकट और जागृत पीठ है शनिदेव का। वहाँ पर शनिदेव का तेलाभिषेक करने से साधकों को विशेष कृपा शनिदेव की प्राप्त होती है। शनि की साढ़े साती और ढैया में बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो शनिदेव के इष्ट देव है भगवान कृष्ण। लेकिन शनिदेव अंक ज्योतिष के मुताबिक 8 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ज्योतिष जो है, अंक ज्योतिष है, उसमें 8 अंक शनि का अंक माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इस 8 अंक का बहुत प्रभाव रहा, जिसे शनि का अंक माना जाता है। यदि भगवान कृष्ण के पूरे जीवन की बात करें तो भगवान कृष्ण का जन्म 8वें मनवंतर में हुआ। यहाँ पर 8 अंक आता है। उनके जन्म के समय अष्टमी तिथि थी, यानी कि 8वीं तिथि थी। रात के 8वें मुहूर्त में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, यानी कि यहाँ भी 8 अंक शनि का आता है। भगवान कृष्ण श्री हरि के 8वें अवतार थे। यहाँ भी शनि का अंक 8 उनके साथ जुड़ा हुआ है। वे वासुदेव जी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में अवतरित हुए, तो यहाँ भी शनि अपने 8 अंक के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। पुराणों के अनुसार उनकी 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा और कालिंदी, यानी कि भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां थीं। भगवान कृष्ण की शास्त्रों के मुताबिक 16,100 रानियां भी थीं। यदि इनका भी योग किया जाए तो ये भी 8 आता है, यानी कि शनि का अंक है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसका ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, उसका 8वें अध्याय का 8वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, यहाँ भी 8वां अध्याय आया और 8वां श्लोक आया। यहाँ भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। भगवान कृष्ण अपने पूरे जीवन में 125 साल धरती पर रहे। यदि 1 to 5 का जोड़ किया जाए
तो इसका योग भी 8 बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण के पूरे जीवन पर शनि के 8 अंक का प्रभाव रहा, यानी कि शनि का साया, शनि की नज़र, शनि का संयोग भगवान कृष्ण के साथ हमेशा बना रहा। कुछ और घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण के 8 प्रिय मित्र थे। पुराणों के अनुसार उनके जो शत्रु थे विशेष, वैसे तो भगवान के बहुत सारे शत्रु थे, उन्होंने 6 दिन की अवस्था में ही, सिर्फ 6 दिन के थे, जब उनका छठी महोत्सव मनाया जा रहा था, तब पूतना राक्षसी का वध किया। लेकिन उनके 8 विशेष शत्रु थे। भगवान कृष्ण के 8 भाई थे और भगवान कृष्ण की 8 सखियां थीं जो उनकी सेवा में हमेशा रहती थीं। भगवान कृष्ण के यूँ तो 1008 नाम शास्त्रों में वर्णित है। गोपाल सहस्त्र नाम में 1008 नाम का जिक्र मिलता है, लेकिन भगवान कृष्ण के 8 प्रमुख नाम हुए जिनकी विशेष चर्चा शास्त्रों में की जाती है। भगवान कृष्ण को 8 वस्तुएं ही बहुत प्रिय हैं, यानी कि इनमें भी सभी में 8 अंक आ रहा है, यानी कि ये शनिदेव का अंक। शनिदेव इस तरह से अपने अंक ज्योतिष के मुताबिक भगवान कृष्ण के साथ लगे रहे, उनकी कृपा पाते रहे, उनकी भक्ति करते रहे। तो भगवान कृष्ण के जीवन पर शनिदेव की दृष्टि हमेशा रही, शनिदेव उनकी कृपा में हमेशा रहे। ये अद्भुत संयोग शास्त्रों में दिया गया है। ये बड़ी अद्भुत घटना है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका ये ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव पर्व हम सभी मनाने जा रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई इसी तरह की कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बंधुओं, आप सभी को बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।